हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव और आर्थिक गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो इम्पोर्टेंट बेसिक ग्रामर का जो क्लास चल रहा था, मैं उसका आज लास्ट क्लास है। इसके बाद बेसिक ग्रामर आपका ख़त्म हो जाएगा। आज हमें क्या पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है वर्ब का इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ये दो टॉपिक है। इसको ख़त्म करने के बाद क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी। यदि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। तो हमें अब क्या पढ़ना है, दो टॉपिक आज पढ़ना है, जिसमें से एक है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। एक क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, एक इंट्रांजिटिव वर्ब। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। ट्रांजिटिव वर्ब दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, इसको देखिए। ट्रांजिटिव जो होता है ना, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है ना, ट्रांजिटिव का मतलब देखिए, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ और देखिए कैसे। ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है दोस्तों ना, याद रखना कि ये हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। ये हमेशा अपने साथ क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। इट हैज एन ऑब्जेक्ट। इसके पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, इतना याद रखना। ठीक। वो भी ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट होना चाहिए? तो जवाब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, याद रखना। ऑब्जेक्ट तो होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ एक ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन ऑब्जेक्ट में वो भी कौन सा ऑब्जेक्ट होना चाहिए? तो ऑब्जेक्ट वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और इसका एक और होता है कि ये क्या करता है कि ये जो होता है ना, क्रिया का असर जो होता है वो क्या करता है? ऑब्जेक्ट पे क्या करता है? ट्रांसफर करता है। तो क्रिया का असर, क्रिया मतलब एक्शन, एक्शन का असर जो होता है, एक्शन का जो असर होता है वो ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर एक्शन, देखिए एक्शन का जो असर है ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होता है। ठीक। ऐसा क्यों होता है? ट्रांसफर हमने क्यों बताया आपको, तो याद रखिए। ये जो देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये ट्रांस, आपको नहीं लग रहा है कि इसमें ट्रांसफर वर्ड छिपा हुआ है? ट्रांस मतलब ट्रांसफर, लग रहा है कि नहीं? TRANS, ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर वर्ब क्या है? इसमें जो ट्रांसफर वर्ड है इसमें आपको ट्रांजिटिव वर्ब में छिपा हुआ लग रहा है कि नहीं? तो जवाब है कि हाँ। तो ये क्या करता है, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है इनको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, वो भी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये क्या करता है कि ये जो वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, ये क्या करता है? अपने एक्शन को क्या करता है? ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर देता है। याद रखना, अपने एक्शन को क्या करता है? ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर देता है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझा रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, गर्मी बहुत है आज। एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में मोहन, ठीक, बॉट, मोहन बॉट।
यदि आपको इतना ही यदि आपको सेंटेंस छोड़ दिया जाए तो क्या है दोस्तों, मोहन ने खरीदा। भाई मोहन ने खरीदा, अब क्या खरीदा ये तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमको दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट है नहीं, ये सेंटेंस पूरी तरह से क्या हो जाएगा, सही गलत नहीं है, सॉरी गलत है। क्या है, ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है। लेकिन यदि मोहन ने बॉट माने खरीदा और बाइक, यदि अब बाइक कर दिया जाए, अब बाइक कर दिया जाए, क्या दोस्तों ये सेंटेंस सही है? तो जवाब है कि हाँ ये 100% सही है। ये जो बॉट है, ये जो है वर्ब जो है अपने साथ एक क्या क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। और तब जब ये ऑब्जेक्ट ले लिया है तो इसका मतलब इस बॉट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, तो ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, याद रखना। अब मोहन जानते ही ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो नाउन, लेकिन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे अजय स्लीप अजय स्लीप्स विथ राहुल। ठीक, एग्जाम्पल में है अजय स्लीप्स विथ राहुल। तो अजय जो है वो राहुल के साथ क्या करता है, सोता है। तो दोस्तों हमको ये बताइए, अजय स्लीप्स माने सोता है, विथ माने राहुल के साथ सोता है। क्या इस वर्ड में, इस सेंटेंस में क्या आपको दिख रहा है कि ये जो स्लीप है, क्या इसके लिए क्या कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है? इस सेंटेंस क्या यह सेंटेंस गलत है? तो जवाब है कि यह सेंटेंस दोस्तों गलत है ही नहीं, गलत है ही नहीं। याद रखना, ये 100% क्वेश्चन सही है, ये सवाल 100% आपका जो एग्जाम्पल ये जो है अजय स्लीप विथ राहुल जो है वो एकदम पूरा सही है। ठीक ना। तो आप इसमें ये कहेंगे सर जब ये सही है तो ये स्लीप के साथ ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आया? आप बताएं कि आप कहेंगे ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई ये प्रीपोजिशन है। क्या है, प्रीपोजिशन है। जब ये प्रीपोजिशन है तो राहुल प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अजय क्या है, ये सब्जेक्ट है। अजय क्या है, सब्जेक्ट है। तो स्लीप क्या होगा, तो स्लीप एक वर्ब है भाई। वर्ब वो भी क्यों ना, ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो याद रखना भाई, ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है ना, कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ना, वो अपने साथ क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ अपवाद है, कुछ ऐसे हैं कि वो ऑब्जेक्ट लेते नहीं है। समझ में आया? जैसे स्लीप है, जैसे क्या है, अजय स्लीप्स विथ राहुल। तो अजय जो है राहुल के साथ सोता है। सही है, 100% सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। उसी तरह से हो जाएगा, अजय स्लीप्स बिफोर राहुल से पहले सोता है। आफ्टर राहुल के बाद सोता है। ये सब ऐसे ऐसे आप अपने से बना सकते हो। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि जगह कमी पड़ रही है, ताकि हम और अच्छे से आपको बढ़िया से समझा सकें। याद रखना, ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है हमेशा अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। चलिए अब देखिए, रोहन ठीक स्टडीज मैथ। ठीक, रोहन जो है पढ़ता है, स्टडीज करता है, क्या करता है, मैथ का, वो भी डेली, वो भी क्या है, डेली, एवरी डे। समझ में आ गया? तो दोस्तों अब हमें ये बताइए
ये क्या है, सब्जेक्ट है, मैथ क्या है, और ये क्या है, तो ये वर्ब है। एवरीडे क्या है, ये एक एडवर्ब है। मैथ क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये वर्ब हो गया। तो याद रखना भाई कि जब कोई वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, मतलब कि रोहन स्टडीज, रोहन पढ़ता है, अब अपने अंदर से आ रहा है क्या, रोहन पढ़ता है तो अपने अंदर से आ रहा है क्या। क्या का मतलब होता है जैसे ही क्या आएगा ना, तो इसका मतलब कि हमें क्या पढ़ता है, तो जवाब में मिलेगा मैथ पढ़ता है। तो जो मैथ पढ़ता है, जैसे ही क्या वर्ड, क्या लगाने से जो वर्ड हमें सामने दिखेगा, जो वर्ड आएगा, याद रखना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक ना, क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो मैथ को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। स्टडीज है, तो स्टडीज के बाद जब मैथ दिया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। जब ये ऑब्जेक्ट हो गया तो इस वर्ब को क्या बोलेंगे, तब इस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब बोल सकते हैं। तो जवाब है दोस्तों हाँ, ट्रांजिटिव वर्ब बोल सकते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब स्टडीज को बोला जा सकता है। जैसे देखिए, राकेश ड्रोव दी कार। कैसे, रसली तरीके से। राकेश ने मतलब कि कार चलाता है, वो भी बहुत भद्दा बेकार तरीके से क्या करता है, कार को वो ड्राइव करता है। यही इसका अर्थ है। ठीक ना। अब दोस्तों हमको ये बताना है कि राकेश क्या है, तो जवाब में मिलेगा राकेश सब्जेक्ट है तो नाउन, लेकिन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ड्रोव एक वर्ब है। कार क्या है, तो कार भैया ऑब्जेक्ट है। रसली क्या है, एडवर्ब है। राकेश ड्रॉप करता है, तो क्या करता है, ड्रॉप करता है, ड्रॉप करता है, क्या करता है, जवाब में मिलेगा कार करता है। इसका मतलब कार क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। जब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ तो इसका मतलब ड्रॉप, तो फिर क्या हो जाएगा, तो ड्रॉप को ही बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब याद रखना। ओके। जैसे और देखिए, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। तो अब दोस्तों हमको ये बताना है, ये प्लेइंग क्या है, प्लेइंग वर्ब है। क्या है, वर्ब है। वह खेल रहा है, खेल रहा है, जवाब में आ रहा अंदर से ने क्या, वह खेल रहा है क्या, वह खेल रहा है क्या, तो जवाब में आएगा फुटबॉल। तो जवाब में क्या से करके जब जवाब जो तुरंत आ जाता है ना, वही होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं ना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मिल गया। ये प्लेइंग क्या है, वर्ब है। तो वर्ब के बाद यदि अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है तो फिर उसको, उस वर्ब को क्या बोला जाता है, उस वर्ब को क्या बोला जाता है, तो उस वर्ब को दोस्तों मतलब बोला जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गया। हाँ, ही तो आप जानते ही हैं प्रोनाउन है, लेकिन काम कर रहा है सब्जेक्ट का, और इज हेल्पिंग वर्ब है। ओके।
जैसे देखिए सी इज रीडिंग अ नोवेल। ठीक, वह पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? नोवेल। वह पढ़ रही है क्या? वह पढ़ रही है क्या? जवाब में आया नोवेल। ऑब्जेक्ट पता चल गया। जब ऑब्जेक्ट पता चल गया तो दोस्तों आपको फिर सब यही पता चल जाएगा कि रीडिंग कौन सा वर्ब में आएगा, तो रीडिंग ट्रांजिटिव वर्ब में आएगा। ओके, तो नोवेल क्या है दोस्तों? नोवेल क्या है? ऑब्जेक्ट है। सी क्या है? प्रोनाउन है, लेकिन काम है इसका सब्जेक्ट का। क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या है? इज हेल्पिंग वर्ब है। सुनना क्या? कोई दिक्कत? जाना समझ में आप कमेंट में जरूर पूछें। ताकि हम और हमारी टीम आपकी सहायता कर सके अच्छे से। चलिए, माई मदर ओपन द डोर। ठीक, माई मदर ओपन दी डोर। मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला। मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला। दोस्तों ये ओपेंड क्या है? ओपेंड दोस्तों वर्ब है। मदर क्या है? मदर तो है नाउन, लेकिन काम किसका कर रहा है? तो दोस्तों काम कर रहा है सब्जेक्ट का। माई क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। डोर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक, मेरी माँ ने ओपन किया है। क्या ओपन किया है? मेरी माँ ने ओपन किया है। क्या ओपन किया है? तो जवाब में आएगा डोर। जवाब में क्या आएगा? डोर। इसका मतलब क्या से हमारा जवाब मिल गया। जब क्या से हमारा जवाब मिल गया तो इसका मतलब जो मिल गया वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जब हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया है तो इसका मतलब फिर तुरंत हमको समझ में आ जाना चाहिए कि जो ओपेंड है वह कौन सा वर्ब में आएगा? ट्रांजिटिव वर्ब में। कौन से वर्ब में आएगा भाई? तो ट्रांजिटिव वर्ब में। याद रखना। नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हमें क्या पढ़ना है? दूसरा टाइप जो है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब में इनके पास ऑब्जेक्ट होता नहीं। मतलब ये वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता ही नहीं है। ये वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सिखाता हूं। जैसे राहुल रन फास्ट। ठीक, राहुल रन फास्ट। राहुल तेज दौड़ता है। मीनिंग में कहीं दिक्कत है आपको? 100% मीनिंग सही है। 100% मीनिंग सही है। जब 100% मीनिंग सही है तो ये जो वर्ब है मेरे भाई, ये वर्ब जो है क्या अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट ले रहा है? ऑब्जेक्ट ले नहीं रहा है, फिर भी सेंटेंस सही है। जब ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है और फिर भी सेंटेंस सही है तो इसका मतलब इस ऐसे वर्ब को हम क्या बोलेंगे? तो यह वर्ब कौन सा वर्ब का काम कर रहा है? तो इंट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? इंट्रांजिटिव वर्ब का। इंट्रांजिटिव वर्ब का काम यहाँ है। तो इन रन्स को क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। ठीक, एक एग्जांपल और देख लीजिए। रानी, ठीक ना,
क्राइज, रानी क्राइज अ लॉट, ओ लॉट। जो रानी है मतलब बहुत ज़्यादा क्या करती है, चिल्लाती है, रोती है, ऐसा कुछ, ठीक, रोती है, इसको रानी बहुत ज़्यादा रोती है। तो क्या ये सेंटेंस में कहीं गलती दिख रहा है? क्या सेंटेंस का मीनिंग गलत है? जवाब है कि नहीं, सेंटेंस एक्यूरेट 100% सही है कि रानी क्राइज अ लॉट, रानी जो है काफ़ी रोती है, ठीक ना। लेकिन ये जो क्राइज है ये वर्ब है, क्राइज क्या है, वर्ब है। ये वर्ब के बाद क्या कोई आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है? तो जवाब है कि ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, अलॉट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, याद रखना, समझ में आया। इसको एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक ना। तो ये वर्ब जो होगा, ये जो वर्ब होगा भाई, इस वर्ब को क्या बोलेंगे? तो इस वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, याद रखना। ऐसे वर्ब को नोट कर लीजिए। जैसे देखिए, ईगल, जो ईगल्स है, फ्लाई माने उड़ते हैं, एबव द क्लाउड, क्लाउड्स, ठीक। जो ईगल है वो बादल के ऊपर क्या करते हैं, उड़ते हैं। ईगल क्या है दोस्तों, ईगल सब्जेक्ट है, फ्लाई क्या है, वर्ब है, एबव क्या है, प्रीपोजिशन है मेरे भाई, द क्लाउड क्या है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक। क्या आपको इस फ्लाई का, इस उड़ना जो फ्लाई है, इस फ्लाई का कहीं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है? कहीं इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिख रहा है? जवाब है कि नहीं। तो ये फ्लाई जो है अपने साथ कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिया है, ये ऑब्जेक्ट तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इससे तो हमारा कोई मतलब नहीं है। तो इस फ्लाई के साथ यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी ये हमारा जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस 100% सही है। जब 100% सही है, इसकी मीनिंग सही है, तो इसका मतलब ये जो फ्लाई है, फ्लाई को फिर जब ऐसे जब कोई वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है तो उन वर्ब को क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। एक और देखिए, प्लीज प्लीज सिट, कृपया बैठिए। ये जो प्लीज सिट है मेरे भाई, ये बताइए, सीट वर्ब है, प्लीज सिट मतलब कृपया, ये बैठने की बात कर रहा है। क्या इसमें कहीं ऑब्जेक्ट दिख रहा है? फिर भी ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है। जब पूरी तरह से सही है तो यहाँ सीट क्या हो जाएगा? जब इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये सीट अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिया है। जब उसने अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिया है तो ऐसे वर्ब को क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। ओके, समझ में आया? ठीक।
कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लगेगा कि नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता ऐसा नहीं है। जैसे देखिए, ही एक्सप्लेन he explained about the question carefully। कैसे? केयरफुली। ठीक। दी एक्सप्लेन मतलब उसने क्या किया, एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन को केयरफुली। अब यहां पे आपको एक दिख रहा होगा प्रीपोजिशन, याद रखना भाई, जो एक्सप्लेन वर्ड होता है ना, ये अपने साथ हमेशा 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 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। ये प्रीपोजिशन है, उसने एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया? उसने एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया? तो जवाब में मिलेगा दी क्वेश्चन। इसका मतलब कि ये बीच में क्या है, बे मतलब का अड़ंगा डाल रहा है। तो इसका मतलब जो एक्सप्लेन होता है ना, ये डायरेक्ट अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, ना कि कोई प्रीपोजिशन लेता है। समझ में आ गया? याद रखना, भूलना मत। तो इसलिए इसका जो एक्यूरेट जो सेंटेंस होगा ही एक्सप्लेन्ड द क्वेश्चन केयरफुली। अबाउट यहाँ से हट जाएगा, अबाउट नहीं होगा यहाँ से। और एग्जांपल देख लीजिए एक और, जैसे ही इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस टू राधिका। ठीक ना, उसने इंट्रोड्यूस किया है टू राधिका। राधिका को इंट्रोड्यूस किया है भाई। ये जो इंट्रोड्यूस होता है ना, ये वर्ड जो होता है ना, ये जो वर्ब होता है ना, ये अपने साथ हमेशा, याद रखना, ये हमेशा अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। तो भाई उसने इंट्रोड्यूस किया किसको? वर्ड अंदर से आ रहा है ना, अंदर से जवाब आ रहा है ना कि उसने इंट्रोड्यूस किया, परिचय करवाया है। तो किसको परिचय करवाया है? तो जवाब में यहाँ पे कोई पर्सन होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? कोई इंट्रोड्यूस के तुरंत बाद कोई पर्सन होना चाहिए। समझ में आ गया? तो पर्सन में इसने अपने आप को खुद ही रख लिया है, हिमसेल्फ। ठीक, तो यहां पे क्या होना चाहिए? हिमसेल्फ होना चाहिए। तो इसका एक्यूरेट मीनिंग क्या हो जाएगा? ही ओपेंड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को राधिका से टू राधिका। ही देखिए, ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू राधिका, मतलब उसने स्वयं को राधिका से इंट्रोड्यूस कराया। ओके, यहां कोई दिक्कत जी नहीं। ये देखिए दो सेंटेंस है, इसमें हमको कंपेयर करना है। ठीक ना, देखिए क्या कंपेयर में आता है। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। ठीक, 100% मीनिंग सही है। ही रन्स अ कंपनी, मतलब कि उसने क्या है, कोई कंपनी को चला रहा है, मतलब कंपनी चला रहा है। तो दोनों सेंटेंस सही है, अपने जगह दोनों सेंटेंस सही है। लेकिन याद रखना दोस्तों, इस रन्स के साथ क्या कोई ऑब्जेक्ट है? तो जवाब में है नहीं। जब इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे वर्ब को क्या बोलेंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों? इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, इस रन के साथ देखिए मीनिंग तो रन से रन दोनों एक ही जगह है, लेकिन यहाँ पे दोनों, इन दोनों सेंटेंसों में इनका मीनिंग चेंज हो गया है। समझ में आ गया कि नहीं? तो ही रन्स अ कंपनी, तो यहाँ पे ये कंपनी क्या है? क्योंकि वो उसने रन्स किया है, तो क्या किया है? कंपनी किया है। तो इसका मतलब कि यहाँ ऑब्जेक्ट पता चल रहा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चल रहा है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब पता चल रहा है तो इस रन्स को कौन सा वर्ब बोला जाएगा? तो यहाँ पे ये रन ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। ये जो रन है, यहाँ रन इंट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ रन ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है। याद रखना, भूलना मत। ठीक, नोट कर लेना इसे अच्छे से। देखिए
ये लास्ट है, इसको देख लीजिए। डाई ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव का अर्थ ही हमको दिख रहा है, इसमें अर्थ ही समझ में आ रहा है कि डाई का मतलब होता है दो, डाई का मतलब दो, इसलिए इसके साथ हमें दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। कितने ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी? दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। अब वो ऑब्जेक्ट एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। एक सेंटेंस के हिसाब से मैं आपको सिखाता हूं। सेंटेंस में माई फादर गिफ्टेड मी अ कार। ओके, तो हमने आपको सिखाया है कि जब हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करना होता है तो हम क्या शब्द का यूज करते हैं, और जब हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करना होता है तो हम किसको शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो माई फादर गिफ्ट, जो मेरे पिता हैं गिफ्ट करते हैं, गिफ्ट किया, मेरे पिता गिफ्ट किया। किसे गिफ्ट किया? तो मुझे। किसे गिफ्ट किया? किसे गिफ्ट किया? मुझे। क्या गिफ्ट किया? कार। तो जब क्या वर्ड लगता है, जब क्या से जिस वर्ड का नाम आता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो बताइए कि इस सेंटेंस में मेरे पिता ने गिफ्ट किया है, तो क्या गिफ्ट किया? जवाब में आ रहा है कार। इसका मतलब ये जो कार है दोस्तों, इस कार को कौन सा ऑब्जेक्ट बोलेंगे? तो इस कार को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक, क्या गिफ्ट किया? कार गिफ्ट किया। किसको किया? मुझे किया। जब तो यहां पे मी क्या होगा? किसको किया? मी है, मुझे किया। इसका मतलब ये क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? अब आपकी क्लास क्या हो गई? इंपॉर्टेंट बेसिक ग्रामर की क्लास आज समाप्त हो गई है। अब आपको पूरे इंग्लिश का निचोड़ बहुत जल्दी हम लेके आने वाले हैं। यदि इस क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए ताकि आपको PDF वगैरह वहीं पे मिल जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।